हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे स्ट्रेचेस करेंगे जिनकी हमारे शरीर को रोज सुबह जरूरत होती है। अगर आप इसे नियमित करते हैं तो आपकी बॉडी आपको सच में थैंक यू बोलेगी। मैं इसे वज्रासन में कर रही हूँ। आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा देर तक घुटनों को मोड़कर नहीं बैठ सकते। शुरू करते हैं। सबसे पहले कंधों को आप सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह आप 10 से 15 बार करें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए ऊपर जाए। ये शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। इसको आप ऊपर कान तक जितना लेकर जा सके, नीचे बिल्कुल रिलैक्स करना है, इस तरह। अब नेक्स्ट हम करेंगे बहुत ही आराम से, धीरे से। सबसे पहले ऊपर लाएं, पीछे की ओर लेकर जाएं, शोल्डर को नीचे लाएं, सामने लाएं, ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर जाएं, नीचे ले आएं। इस तरह आपको 10 से 15 बार करना है। कोई जल्दी नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है। हमारे कंधों के आसपास जो अकड़न, जो ब्लॉकेज होते हैं, वो निश्चित रूप से इससे निकल जाते हैं। हम साइड स्ट्रेच करेंगे। इस तरह अपने दाहिने हाथ से बाएं अपने रिस्ट को पकड़ें और धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकें। सांस लेते हुए ऊपर आए, फिर उसी साइड में झुकना है आपको। सांस लें, सांस छोड़ते हुए इस तरह आपको एक साइड में 8 से 10 बार करना है। आपकी साइड की अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। पेट की मसल्स पर इसका बहुत अच्छा परिणाम पड़ता है। स्पाइन बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाती है और हमारे वेस्ट भी कम होती है इससे। अब हम हाथ बदलते हैं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ेंगे, सांस लेकर छोड़ते हुए इस तरह बाएं साइड में झुकेंगे। इसे भी आप खड़े होकर कर सकते हैं। सांसों पर भी ध्यान दें। फील करें अपने साइड में पूरी स्ट्रेचिंग को। नीचे आए, थोड़ा पॉज लें। नेक्स्ट इस तरह से कोई दुपट्टा या योग बेल्ट लें, सामने इस तरह रखें। हाथों को एडजस्ट करते हुए सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और पूरी तरह से पीछे लेकर आए। ऊपर लाएं और इस तरह पूरा हाथ इस तरह पूरा घूमना चाहिए। ये शोल्डर रोटेशन बहुत बढ़िया है। इस तरह आपको 8 से 10 बार करना है। आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर कंधों में आपका किसी तरह का पेन है या आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इसे रोक सकते हैं और फाइनली पूर्व स्थिति में आ जाएं। थोड़ा पॉज लें। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आए। अपने रीढ़ पर फोकस करें। सांस लें और धीरे धीरे हिप्स को इस तरह ऊपर की ओर ले जाएं और गर्दन को ऊपर लाएं। बीच में आप देखें, गर्दन और हिप्स के बीच में पूरी स्पाइन आपकी एक धनुष का आकार ले लेती है। 5 सेकंड रुके, सांस छोड़ते हुए इस तरह अपने स्पाइन को पूरी तरीके से ऊपर की ओर गोल घुमा ले। इसमें भी 5 सेकंड रुके। ये हमारे स्पाइन को रिलैक्स करेगी।
आप इसे 8 से 10 बार करने की सोचेंगे, लेकिन 15 से 20 बार आप कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे बैक को इतना रिलैक्स देता है। और वापस आए, स्पाइन पर काम कर रहे हैं। अब हम चाइल्ड पोज में ही थोड़ा वेरिएशन देखते हैं। सांस ले लीजिए और छोड़ते हुए सामने आइए और धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर इस तरफ जाइए और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करिए। सर को जमीन पर लगाइए। वापस बीच में आए और फिर अपने शरीर को इस तरह बाईं ओर लेकर जाएं। और फिर इस तरह वापस आए। टेबल टॉप पोजीशन में आए, चाइल्ड पोज में आए। अब धीरे धीरे आपको ऊपर आना है और एक हाथ को इस तरह बाहर की ओर निकालना है और पूरी तरह से ऊपर छत की ओर देखना है। वापस आए, दूसरी साइड से करें। कोशिश करें पूरा घूम जाए, स्पाइन को बहुत रिलैक्स मिलेगा। कुछ देर इसमें रुके, हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। एक बार फिर से बालासन में आए। ये जो स्ट्रेचेस हमने किए हैं ये हमारे स्पाइन के लिए थे। डीप स्क्वाट में बैठे इस तरह और एक एड़ी से दूसरी एड़ी इस तरह अपने बॉडी वेट को लेकर जाएं। 8 से 10 बार इस मूवमेंट को करें। मार्जरी आसन यानी टेबल टॉप पोजीशन में आए और इस तरह अपने पैरों को रोटेट करें हिप जॉइंट से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट में इस तरह अपने पैरों को उठाकर रखें, कुछ देर यहाँ होल्ड करें, कुछ 10 से 15 सेकंड। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी है, मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे नीचे आए, मालासन में बैठते हैं और धीरे धीरे अपने घुटने को जमीन पर लेकर आते हैं। दोनों साइड से करना है। यह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। इनर ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है। इस तरह आप 10 से 12 15 बार करें। पेट तो कम होगा ही इससे। वापस आए और थोड़ा पॉज लें। टेबल टॉप में आए, डाउनवर्ड डॉग इस तरह। अब अपने पंजों को आप ऑल्टरनेट इस तरह ऊपर ले जाएं, नीचे ले आए। स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट करके रखें। हिप्स को उठा के रखना है और पूरी काफ स्ट्रेच होनी चाहिए आपके इस मूवमेंट से। आप इसे 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। वापस डाउनवर्ड डॉग में आएंगे।
धीरे धीरे पंजों से चलते हुए सामने आए, वापस जाएं। इसे भी आप 15 से 20 बार करें। फिर से अधोमुख श्वानासन यानी डाउनवर्ड डॉग में आए और वापस पूरी स्थिति में थोड़ा पॉज लें, सीधे खड़े हों, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने पंजों तक पहुंचना है। सांस छोड़िए, पूरा स्पाइन को आप सीधा करिए और कमर से नीचे झुकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए। कोशिश करें अपने सर को घुटने के सामने लाने की, लेकिन जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक जाएं। सीधे खड़े हों, दोनों पैरों में अंतर रखें, पंजों को इस तरह बाहर की ओर खोल लें, स्पाइन को सीधा रखते हुए इस तरह नमस्कार की मुद्रा में आए। शरीर को इस तरह झुकाएं, वापस आए, दूसरे साइड झुकाएं, दोनों हाथ घुटने पर और धीरे धीरे वापस पूरी स्थिति में आए। एक बार फिर पैरों को उसी पोजीशन में खोलें, घुटनों पर हाथ रखें, दाहिने कंधे को बाईं साइड में लेकर आए, स्पाइन को पूरी तरह ट्विस्ट करना है। वापस आए, अब बाईं तरफ आए, इस मूवमेंट को 5 से 6 बार करें। वापस पूर्व स्थिति में। आशा है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसे जरूर फॉलो करें, मेरे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।